नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और उसका ही ये लेक्चर नंबर 12 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो हमने बनाया है इससे रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख लीजिए। और उसके पहले हमने प्राचीन भारत के बारे में भी पढ़ा है, तो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग पूरे कंप्लीट लूसेंट को कवर करने वाले हैं इस सेशन के थ्रू। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो जब जब तक ये ख़त्म नहीं होगा पूरा सेशन जुड़े रहिएगा। इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कोई कुछ अलग सेशन लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग औरंगजेब से चालू करने वाले हैं। तो औरंगजेब अभी एक हमारा टॉपिक रहेगा और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स दिया गया है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि औरंगजेब के जन्म के बारे में देखेंगे कि जो इसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? तो दोहाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे उसी स्थान पे इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दोहाद। दोहाद कहाँ पे पड़ता है? तो जो दोहाद है वो गुजरात में एक जगह है, उसी दोहाद नामक जगह पे इसका जन्म हुआ था। किसका? तो औरंगजेब का। औरंगजेब की अगर बात करें तो बचपन का अधिकांश समय इसका नूरजहाँ के पास बीता। ठीक है, तो जो औरंगजेब था इसका जो ज़्यादा समय कहाँ पे बीत गया? तो नूरजहाँ के पास बीत गया, जो इसका बचपन का समय था। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघरानों की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। यानी कि जो औरंगजेब था, तो मुस्लिमों में निकाह होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, तो नहीं पता तो जान लीजिए कि जो मुस्लिम होते हैं उनमें निकाह होता है। तो वही जो औरंगजेब था उसका निकाह किससे हुआ? तो फारस के राजघरानों की एक बेगम थी। ठीक है, फारस के राजघरानों की जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, उसके साथ ही औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। तो आगरा पर क्या किया इसने? कब्जा कर लिया और जल्दी जल्दी इसने क्या किया कि अपना राज्याभिषेक करवा लिया। किस नाम उपाधि से करवाया? तो अबुल मुजफ्फर। ठीक है, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। ठीक है, इस उपाधि से 31 जुलाई 1658 को ये क्या हुआ कि आगरा पर कब्जा कर लिया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद, जो युद्ध हुआ देवराई का, उसमें सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो जो शाहजहां का शानदार महल था उसमें दूसरी बार अपना अभिषेक कब करवाया? तो राज्याभिषेक तो 5 जून 1659 ईस्वी को। जो देवराई का युद्ध हुआ उसमें इसको सफलता मिली और उसमें सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश कर गया, दिल्ली में घुस गया। और वहाँ पे जो शाहजहां का शानदार महल बनवाया गया था उसमें इसने क्या कर लिया? अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कर लिया। औरंगजेब की अगर हम गुरु की बात करें कि जो औरंगजेब था उसका गुरु कौन था? तो मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, जो मीर मोहम्मद हकीम था ये कौन था? तो औरंगजेब का गुरु था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और ये जो औरंगजेब था ये किस धर्म को मानता था? तो ये सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था। जय सिंह। ठीक है, जो जय सिंह थे एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपूर्ण हुई। तो जो जय सिंह था और शिवाजी उनके बीच में एक संधि हुआ जिसका नाम है पुरंदर की संधि। तो वो कब संपन्न हुआ? तो 22 जून 1665 ईस्वी को। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। ठीक है, तो जो शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, वीर शिवाजी। तो वो क्या हुआ कि मई 1666 को क्या हुआ कि आगरे के जो किले का दीवान आम में औरंगजेब के सामने शिवाजी क्या हुए? उपस्थित हुए। ठीक है, यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। और कैद करके उनको कहाँ रखा गया? तो जो जयपुर भवन था वहां पे उनको रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दिया था।
तो जो सिखों के 9वें गुरु कौन थे, यहाँ से ये भी सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सिखों के जो 9वें गुरु कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इनकी हत्या किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया था, ठीक है। और रीज़न इसका क्या था कि इनको ज़बरदस्ती वो इस्लाम एक्सेप्ट करवा रहा था, इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मना कर दिया, जिस वजह से औरंगजेब ने क्या किया, दिल्ली में इनको हत्या करवा दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जो जजिया कर था, ठीक है, तो जजिया कर को दोबारा से लागू कब किया गया औरंगजेब के द्वारा, तो 1679 ईस्वी में जजिया कर को दोबारा लागू किया गया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, दो जगह, एक बिहार में भी औरंगाबाद है और महाराष्ट्र में भी है। तो ये जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ पे है, तो इसको याद रखिएगा कि बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पे है, तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है वहीं पे है। और इसका निर्माण कब किया गया था और किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था 1679 ईस्वी में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो 1686 ईस्वी में, ठीक है, 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो जो औरंगजेब था उसने क्या किया कि 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1697 में जो गोलकुंडा था, दोनों को उसने क्या किया कि मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना एवं अकना, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे होंगे, दो टर्म, एक मदना हुआ एक अकना, ये ठीक है। तो जो मदना और अकना है, ये नामक जो ब्राह्मण है, इनका संबंध जो है गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था, ठीक है। तो ये जो दो नाम आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मण का नाम है, मदना और अकना। और इनके संबंध के बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनका जो संबंध है गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से इनका संबंध था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था, ठीक है। तो औरंगजेब के समय में क्या हुआ था, एक जाट विरोध हुआ था, ठीक है, जिसका जो नेतृत्व की अगर हम बात करें तो गोकुला और जो राजा राम था ये इसने किया था। 1617 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में क्या दिया गया है यहाँ पे कि 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 1670 में तिलपत की लड़ाई हुई उसमें जाट परास्त हुए, हो गया, ठीक है, यानी कि हार गए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। और जाट हारे उस समय क्या हुआ कि जो गोकुल था, तो गोकुल कौन था, वो नेतृत्व कर रहा था जाट विरोध को, तो उसमें उससे मौत का घाट उतार दिया गया, यानी कि उससे मार दिया गया। इसके बावजूद क्या हुआ कि जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया, यानी कि पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित जो अकबर के मकबरे था उसे लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। चूड़ामन इसका क्या नाम था, चूड़ामन, जो कि कौन था, राजा राम का भतीजा था। तो क्या हुआ कि 1685 में जो राजा राम के नेतृत्व में दोबारा से विद्रोह किया गया और जो जाट थे उसने क्या किया, जाटों ने मिलकर सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा था उसे लूट लिया। उसके बाद भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जो जाट नेता और जो राजा राम थे उनका भतीजे चूड़ामन उसने डाल दिया। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबरों की जो मनसबदार थे उनकी संख्या जो थी लगभग 337 थी, ठीक है, कितनी थी, 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। तो औरंगजेब के समय में ये बताया जा रहा है कि जो भी हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या लगभग 337 थी। अगर हम अन्य मुगल सम्राट की बात करें तो उनसे अधिक था, ठीक है, उनके तुलना में अधिक था। औरंगजेब का जो पुत्र जिसका नाम था अकबर, ठीक है, उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। तो औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर, तो दुर्गादास जो था उसने क्या किया, उसको बहका दिया और उसके बहकावे में आने के बाद उसने क्या किया कि जो अकबर था उसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि एक लोग कहावत कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा उसे उस फल मिलता है। तो औरंगजेब ने भी क्या किया था, अपने पिता को बंदी बना लिया था। तो सेम चीज़ अब देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ भी सेम चीज़ रिपीट हुआ कि इसका जो बेटा था अकबर, वो भी मतलब किसी के बहकाव में आकर या कुछ भी आकर इसने खुद अपने पिता के खिलाफ भी इसने भी विद्रोह किया। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमेशा मतलब जो चीज़ लोग कहते हैं ना, जो पुराने ज़माने के जो लोग कह गए हैं उसका कुछ ना कुछ रीज़न है और वो चीज़ होता है यार।
अगर आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को मेंशन करो अपने लाइफ में, तो पता चलता है कि इस तरह से होता है, जैसे कि जो करते हैं वो हमें मिलता है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे दिया गया है कि इसके जो इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, ठीक है, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी, यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो जो औरंगजेब था इसने क्या किया कि कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, और इसने सिक्के पर क्या किया, कलमा खुदवाना। ठीक है, यानी कि जो सिक्का था उस पर कलमा खुदवाना, नवरोज का जो त्यौहार होता था तो उस त्यौहार को मनाना, और भांग का जो खेती होता था, जो गाना बजाना होता था, झरोखा प्रदर्शन होता था, तुलादान प्रथा, जो कि इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोना चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। ठीक है, ये सब कब का टाइम है, तो ये सब अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इन सब पर उसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया कि ये सब कुछ नहीं करना है। किसने, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया, यानी कि जो दरबार में संगीत हुआ करता था, गीत संगीत, उस पर उसने क्या कर दिया, रोक लगा दिया, पाबंदी लगा दी, और जो भी सरकारी संगीतज्ञ थे उनको छुट्टी दे दिया। ठीक है, कि आप घर रहो, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। ठीक है, तो अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो फारसी में जो सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया वो किसके समय में लिखा गया, तो औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखा गया। औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था, और औरंगजेब की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अच्छा बीना बजाता था। ठीक है, जो औरंगजेब था वो बीना बजाने में उसे दक्ष हासिल था, तो यानी कि वो काफ़ी अच्छा बीना बजाता था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। जो औरंगजेब था इसने क्या किया कि 1665 में जो भी हिंदू मंदिर दिखते थे इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके शासनकाल में, ठीक है, इसके जो शासनकाल थे उसमें तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप नाम जो देख रहे हैं कौन कौन सा हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है, वीर सिंह देव द्वारा जो मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर था, इन सब को उसने तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब की अगर हम मृत्यु की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। ठीक है, इसे खुलदाबाद, ठीक है, खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है वहाँ पे दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। ठीक है, और जो औरंगजेब था उसके समय सूबों की संख्या क्या थी, तो 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, ठीक है, यानी कि काफिलों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। ठीक है, इसका मेन लक्ष्य क्या था कि जो भी काफिलों का देश है, ठीक है, उससे क्या करना चाहता था वो कि दारुल कर, ठीक है, और दारुल हर्ब यानी कि काफिलों का देश कहा गया, और दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश, तो उसमें वो परिवर्तित करना चाहता था पूरे देश को, पूरे विश्व को। ठीक है, तो उसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था, यानी कि उसका लक्ष्य था कि जो भी देश जो काफिरों का देश था उसे वो इस्लाम का देश में बदलना चाहता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में जो मुगल थे, ठीक है, उनके सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ें आपको बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं आज के लिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग मुगल शासन व्यवस्था है उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।